मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ द ओजे हिप हॉप प्रोड्यूसर ऑफ इंडियन हिप हॉप सीन, जिनका नाम है सचित टक्कर, ऑल्सो नोन एज सच। मेरे भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम। आप कैसे हो? बहुत बेहतरीन भाई, आप बताओ बहुत बढ़िया। क्या क्या चल रहा है लाइफ में यार? सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। क्या कर रहे हो आजकल? आजकल मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, अपने लिए म्यूजिक बना रहा हूँ अभी, अपने लिए एंड पढ़ा रहा हूँ मैं। पढ़ा रहा हूँ? यस, हाँ, मेरे को पता लगा यू आर इन बीट मैं बीट फैक्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स को आप म्यूजिक सिखा रहे हो आजकल? हाँ जी। और मतलब जॉनरा क्या है, हिप हॉप या ऑल? मैं डॉ ऑपरेशन कैसे करते हो वो बता रहा हूँ, साउंड इंजीनियरिंग क्या है वो बता रहा हूँ, ओके। पियानो म्यूजिक भी सिखा रहा हूँ, म्यूजिक थ्योरी सिखा रहा हूँ वेस्टर्न में, ग्रेट, ये सिखा रहा हूँ। बढ़िया यार। ये तो काफ़ी मतलब सडनली आप पहले Change बनाते हो थे गया। म्यूजिक, फिर अब सिखा रहे हो। हाँ जी। ग्रेट, अच्छा यार। क्या चल रहा है मतलब स्टूडेंट्स के साथ? क्या स्टूडेंट्स का अच्छा, ट्यूनिंग अच्छी है, सीख रहे हैं। सीख रहे हैं? बढ़िया यार। कैसा ये जो नई जनरेशन है इनको आप सिखा रहे हो, इनके साथ इक्वेशन कैसी है और मतलब कितने ये मतलब एक्साइटेड है सीखने के लिए या मतलब दे वांट शॉर्टकट? एक्साइटेड है और ईगर है ईगर है सीखने के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है। सही, ये बढ़िया यार, अच्छा है भाई। मैं ना लास्ट जो हमने इंटरव्यू किया था वो किया था हमने 7 साल पहले। हाँ जी। रोहिणी में आपका स्टूडियो था। हाँ जी। मैं आया था आपके साथ इंटरव्यू करने। हाँ जी, आपके आप भाई आए भी थे मेरे पास। हाँ, हाँ आपके जी। भाई भी थे, उनसे मिला था। फिर बहुत सारा काम करा आपने, उसके बाद अभी सडनली आप गायब हो गए थे सीन से। तो क्या हुआ था? तो म्यूज़िक में बना रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बना रहा था एक टाइम पर। तो क्या मेरी साउंड एक सिमिलर साउंड करने लगी थी, तो थोड़ा ब्रेक लेना था कि मैं थोड़ी सी साउंड को और डेवलप करूँ। ओके। ठीक है, क्योंकि मैं हाउस और हिप हॉप बना ही जा रहा था और रेगुलर मेरा वो बन रहा था, तो मेरे को चेंज चाहिए था साउंड में, और अरेंजमेंट की जो मेरे प्रोसेस था वो सेम ही चल रहा था, मेरे को वो भी चेंज करनी थी, तो उसके लिए मैं ब्रेक चाहिए था। तो आपने म्यूजिक से ब्रेक ले लिया? नहीं, मैं तो म्यूज़िक बना रहा था, सुन रहा था। ओके। कमर्शियली जो मैं ट्रैक्स कर रहा था वो मैंने थोड़ा सा उधर से ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मेरा मोनोटोनस हो गया था मेरी साउंड। ओके, आपको लगा कि साउंड मेरा मोनोटोनस हो गया? हाँ जी। तो मैं एक ब्रेक कर लेता हूँ। आप बस उस टाइम पे म्यूजिक बना रहे थे और अपने लिए बना रहे थे? हाँ जी। ठीक है, पर आपको लगता नहीं कि ये ब्रेक बहुत लंबा है था? यार देखो, 2017 से लेकर 19 तक का तो मेरा ये ब्रेक था, बीच में शायद मैं 1-2 प्रोजेक्ट किए होंगे, बट उसके बाद कोविड आ गया था, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद बहुत कुछ खराब हो गया। ओके, सो अभी मतलब क्या सीन है? ऑल इज वेल इन द फैमिली? ऑल इज़ वेल इन फैमिली, थैंक यू राज। ओके, एंड आप टेक केयर करो ना फैमिली का? हाँ जी। ग्रेट, आई थिंक सब बढ़िया होना चाहिए यार। थैंक यू भाई। अभी मैं ना इंटरनेट पर देख रहा था, सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। सैटरडे सॉन्ग था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब 7 साल पहले मैंने आपका पॉडकास्ट किया था, हाँ जी। इंटरव्यू, उसमें आपने बहुत कुछ बताया था गाने के बारे में। हाँ जी। बादशाह भैया ने मेरे को अप्रोच किया था कि ये गाना करते हैं, फिर वो आए थे। सिंगिंग मतलब हुक, गाने का हुक और रैप उन्होंने लिखा था, फिर म्यूज़िक उन्होंने किया था, फिर उन्होंने आपसे भी हेल्प ली कि मतलब इसको और इंस्ट्रूमेंट्स कैसे आ सकते हैं, एड ऑन क्या कैसे हो सकते हैं चीज़ें। बादशाह भाई जब आए थे तो उनके पास लिरिक्स कॉम्पोजिशन रेडी थी, हाँ रैप भी रेडी था उनके पास, जी। सारा का सारा ट्रैक उन्होंने डायरेक्ट किया। ठीक है, मतलब जो लीड मेलोडी है वो भी उनके पास थी। ओके। अरेंजमेंट क्या रहेगी ओवरऑल आइडिया उनको था। हाँ। ठीक है, कोरस सारा उनके पास, अरेंजमेंट सारी रेडी थी। ओके। तो साउंड डिज़ाइनिंग मैंने करी है, जैसे लीड मेलोडी उसकी साउंड डिज़ाइन करना वो मैंने करी थी। हाँ। ठीक है, बीट प्रोडक्शन में सुपरवाइज उन्होंने किया था कि मुझे इस तरह की बीट चाहिए, प्रोग्रामिंग मैंने करी थी। उनका रैप जो था वो मैंने रिकॉर्ड किया था, एंटायर ट्रैक मिक्स मैंने किया था, मास्टर मैंने किया था, सुपरवाइज उन्होंने किया था सारा कुछ। ओके। ठीक है, तो ये आपने मुझे बताया था ये सारा पहले ही बताया था 7 साल पहले। सो अभी क्या सीन है? मैंने देखे कुछ इंटरव्यू इंदी बख्शी भाई के, तो क्रेडिट्स को लेके बड़ा इशू हो रखा अभी ना, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंटरव्यूज है, सब लोग कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं कि भाई ये गाना मैंने करा था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो क्या आपकी क्या स्टोरी है आपकी? सैटरडे की कह रहे हो? हाँ, रियल स्टोरी क्या है? तो सैटरडे मेरे पास आया था, पाजी के पास रेडी थे लिरिक्स और कॉम्पोजिशन। मैं जब पहली बार मिला था पाजी को, पहले मैंने ना एक हाउस बीट बनाई थी, मैंने रफ्तार के साथ बनाई थी, रफ्तार को सुनाई थी। ओके। फिर रफ्तार को अच्छी लगी थी, फिर उसने अप्रोच किया था बादशाह पाजी को कि हाउस बीट अच्छा बनाता है। तो पाजी मेरे को मिले थे, उन्होंने, मैं गाड़ी में था, मेरे साथ इधर ही बैठे थे, तो कह रहे थे मेरे को एक हाउस बीट है बनाएगा, तो एक अमाउंट बोली थी, इस अमाउंट में मेरे लिए बना दे। मगर ठीक है भाई। तो म्यूज़िक फिर बैठना शुरू हुए थे, वो आए थे, फिर बैठे थे, उनके पास कॉम्पोजिशन रेडी थी,
वोकल्स रेडी थे, ओके। ठीक है, मेरे को वोकल रेडी आए थे, हम्म। ठीक है, उनमें प्रोसेसिंग करनी थी और म्यूज़िक मुझे बनाना था। सुपरवाइज वो कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ होगी, ऐसे होगी, और बीट हाउस रखेंगे। तो फिर अभी अभी क्या सीन है, जब मतलब गाना बादशाह भाई और आपने कंपोज किया था, फिर कॉम्पोजिशन में बताता हूँ क्या क्या हुआ था। जैसे लीड मेलोडी उनके पास थी, हाँ। अरेंजमेंट उनके पास थी, कॉर्ड प्रोग्रेशन करनी है वो मैंने करी थी, ठीक है, और सैटरडे का जो पार्ट आता है, कूड़ी सैटरडे कर दी रहती है, जो कोरस पार्ट है, उसके पीछे एक और लेयर ली थी बादशाह बाजी की, मैंने ली थी, उसमें हारमोनाइज किए थे मैंने उनके वोकल्स, ओके। ठीक है, फिल किया था उसको। तो ये वाले इनपुट्स मेरे थे, और सैटरडे जब पार्ट आता है उसके नीचे एक कॉर्ड बजती है, वो अलग कॉर्ड प्रोग्रेशन है, वो मेरी प्ले की हुई थी। हाँ, बट इंदी भाई बोल रहे कि वो मैं लेके गया था, मेरा गाना था, दिस एंड दैट। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, तो वो झूठ वो बोल रहे हैं। सैटरडे लिए ये कह रहे कि मैं लेकर गया था सैटरडे। हाँ, मोस्टली तो यही जो इंटरव्यूज नहीं, मैंने ऐसा देखे। नहीं हुआ था। मेरे पास बादशाह बाजी आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि हाउस गाना है तो बनाएगा, मैं कहा ठीक है, मैं बनाऊंगा। तो लिरिक्स और वोकल्स जो थे वो रेडी मेरे पास आए थे। ओके। हाँ जी। तो फिर इसमें इंदी बख्शी कैसा है गाने में, उनकी फीचरिंग कैसे हुई? मेरे पास उनके वोकल्स आए थे, ओके। ठीक है, उनको तो मैं बहुत बाद मिला हूँ। तो अच्छा, उनके वोकल्स बाद में आए थे, फिर आप तो मिले जब गाना सुपर हिट हो गया तब? गाना उसके हिट बाद हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो अराउंड 2013 में हम मिले थे, मैं और इंदी बख्शी। फर्स्ट टाइम? हाँ जी। ओके। अच्छा, तो मतलब सैटरडे क्लियर है कि आपने और बादशाह भाई ने किया था? हाँ जी। और सैटरडे में एक पार्ट भी है, कुछ साथ होते थे रफ्तार, उसमें एक पोर्शन आता है, स्टार्टिंग में शाउट आती है, हाँ। बिल्कुल शुरुआत में आती है, वो रफ्तार भाई की है, उनके क्रेडिट नहीं है। अच्छा। हाँ। क्योंकि ये टीम एफर्ट था। हाँ। टाइटन्स हमारा एक बना हुआ था कि पाजी ने बोला था कि टाइटन्स के ब्रांड पे हम ये गाने को कर रहे हैं, मगर ठीक है, इसमें बादशाह पाजी खुद थे और रफ्तार था और मैं था, आप थे? हाँ। ठीक है, तो क्रिएटिव एफर्ट ना चल रहे थे और ब्रांड था टाइटन्स, या तो हमारे क्रिएटिव एफर्ट्स चल रहे थे, कोई भी अपने इनपुट दे रहा था, दे रहा था क्रिएटिव। सो ये हुआ। सही बात। फिर टाइटन्स में आप थे, हाँ जी। बादशाह भैया, हाँ जी। रफ्तार भैया, हाँ जी। ये थे। उसमें सैटरडे का टीजर देखा था मैंने, उसमें भी लिखा था म्यूजिक बाय टाइटन्स। हाँ जी। तो आप हैप्पी विद दैट? आई वॉज हैप्पी विद दैट। ओके। हाँ जी। अच्छा भाई, एक और सॉन्ग है जिसके बारे में मैंने पूरे यूट्यूब पे बात हो रही है, वो है बर्बरी चेक्स। हाँ जी। इसकी क्या स्टोरी है, ये मुझे बताओ यार आप। ये गाना जो था, इसके लिरिक्स और कॉम्पोजिशन पाजी लेकर आए थे, बादशाह बाजी, बादशाह भैया। ठीक है, और इसकी अरेंजमेंट पाजी के पास थी, ठीक है, और इसकी जो लीड मेलोडी थी वो भी जानते थे, तो लीड मेलोडी उन्होंने प्ले करी है, उसकी डिज़ाइनिंग मैंने करी है। मैंने इंदीप का एक वीडियो देखा था, वो बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी मैंने खोली है, ठीक है, मीडी मैंने प्ले करा है, तो कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी जो है मैंने खोली है। जो मीडी है बेसिकली क्या है, एल स्कोरिंग सेक्शन है या स्ट्रिंग्स है, वो मैंने इस्तेमाल करी थी, मैंने इस पर लाइब्रेरी है, कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी है, वो लीड मेलोडी पे इस्तेमाल करी थी मैंने, और साथ में पैड्स कॉर्ड्स हैं वो मैंने प्ले किए हुए हैं, जो एंटायर ट्रैक के अंदर चल रहे हैं। हाँ। तो जो एक था राजा में चल रही है, जो लीड चल रही है, उसकी डिज़ाइनिंग मैंने की हुई है, या ओके। अरेंजमेंट बाजी ने करी है, पूरा डायरेक्शन जो होती है वो उन्होंने करी हुई है। उन्होंने की थी बादशाह भैया ने। ठीक है, तो ये गाना कभी आया नहीं, आई थिंक 2012 के अराउंड ये आप लोगों ने स्क्रैच रिकॉर्ड किया था? 2012 के आसपास बनाया था हमने, बहुत सारे गाने बना रखे हैं हमने, जो स्क्रैच हो गए, जो कभी आई नहीं बार, जो अभी तक नहीं आया हुआ है, अभी तक नहीं आया। तो ये पाजी की कॉल है सारी। ठीक है पाजी, फिर 2017 में इंदी बख्शी भाई का गाना है लग दी तू बेस्ट, हाँ जी। जो कि सेम है, जो वो की पूरा beat है। बर्बरी हाँ चेक से इंस्पायर्ड है। हाँ जी। तो वो उनके पास फिर प्रोजेक्ट फाइल कैसे आई? अभी ये बहुत बड़ा ये मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मैं 2012, 13, 14 के आसपास मैं इंदीप के साथ काम कर रहा था, ठीक है, इंदीप का यहाँ पर ये रेडिएशन के सामने ऑफिस है और बेसमेंट में है, ठीक है, तो वहाँ पर सेटअप बना रखा था, तो वहाँ मैं काम करता था, तब मैं 2 AM और बैड वाली फीलिंग में मैं काम करता हूँ, जो गाने उनके जो गाने थे, ठीक है। तो फिर ये जो बर्बरी चेक्स की बात करते हैं, जो आप उनके ऑफिस पे गए, वहाँ पर आप काम कर रहे थे? हाँ जी। फिर तो बर्बरी चेक्स में मैं काम कर रहा था, मैं काम नहीं कर रहा था वहाँ, तो खोला भी नहीं था मैंने। अच्छा, वहाँ पर आप गए थे बस? मैं दूसरे गाने पे आप काम कर रहे थे? सुनाया था, जिसके रिगार्डिंग मैंने बादशाह पाजी को बोला था कि मैंने सुनाया था, तो सॉरी मैंने उनको बोल दिया था। मतलब आपने बर्बरी चेक्स इंदी भाई को सुनाया था? हाँ जी। उनके ऑफिस में? हाँ जी। उसके बाद मैं वॉशरूम गया हूँगा,
तो उस बीच में शायद उठा रखी हो फाइल, उस बीच में। क्योंकि यही कारण हो सकता है। मैं क्यों खुद की मेहनत को किसी को दूँ, किसी और की मेहनत, बादशाह बाजी ने काम किया हुआ है और मैंने म्यूज़िक किया हुआ है, तो साथ में उन्होंने भी म्यूज़िक किया है, हाँ, तो अपने ही गाने को किसी को क्यों पकड़ाऊँगा। फैक्ट है। अच्छा, उन्होंने प्रोजेक्ट फाइल भी दिखाई थी एक इंटरव्यू में, मैं देख रहा था कि हाँ, प्रोजेक्ट फाइल, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल पूरी आ रखी है उनके पास, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कैसे गई है। और कितने MB की होती है प्रोजेक्ट फाइल, ये भी जरा क्लियर कर दो यार, बहुत लोगों को देखो, आइडिया नहीं है। बर्बरी चेक्स की जो फाइल है वो समवेयर अराउंड 673 MB की है। ओके, ठीक है। नॉर्मली मैं सुल्तान भाई का एक वीडियो है जिसमें मैं देख रहा था, उन्होंने बताया था कि 2 MB की फाइल होती है, जो उनकी जो है 2 MB की फाइल है। नॉर्मली जब आप म्यूज़िक बनाते हो तो बहुत सारे ट्रैक्स बनते हैं, बहुत सारी ऑडियो ट्रैक्स भी बनती है। ठीक है, आप रिकॉर्ड करते हो तो वो एक वेव फॉर्मेट में फाइल्स बनती है। ठीक है, तो 700 MB 600 MB GB में भी आपकी हेवी फाइल्स वीडियो जाती है, हेवी फाइल जाती है, तो वो 2 MB की फाइल है, तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। अच्छा, एक चीज़ जो आपके पास बर्बरी चेक्स का जो प्रोजेक्ट फाइल है, उसमें अगर आप वोकल्स, जहाँ बादशाह भैया के वोकल्स हैं जो उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, हाँ जी, उसके थ्रू भी पता चल सकता है ना कि वो उन्होंने वोकल्स कब रिकॉर्ड किए थे। ये भी तो होता है प्रोजेक्ट फाइल में, होता है ना कि वो साल, वो डेट कि किस दिन रिकॉर्ड करें। बर्बरी चेक्स के मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, तो उसके जो वोकल्स हैं वो खोल लेते हैं। आपके पास अगर कोई फाइल है जो आप बता रहे हो, जो आपने दिखाई है, एक बार वो खोल लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है। सो भाई एक काम करते हैं, हाँ जी, जो प्रोजेक्ट फाइल आपके पास है हाँ जी, बर्बरी चेक्स की, हाँ जी, जो उसमें वोकल, जहाँ बादशाह भैया के वोकल है, हाँ जी, वो पार्ट है, वो आप जो स्टेम्स होते हैं, हाँ जी, स्टेम फाइल, तो वो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, डेफिनेटली, ताकि उसमें ना पता चल जाए कि उन बादशाह भैया ने अपने वोकल्स कब रिकॉर्ड किए थे। हाँ जी, आपके पास है सारा? हाँ जी, ठीक है, आप वो शेयर कर देना, हम भी यहाँ दिखाएंगे। सो गाइस, मैं आपको ऑडियो फाइल के अंदर जो वोकल्स हम रिकॉर्ड करते हैं म्यूजिक बनाते ही, उस किस टाइम पीरियड पे मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने जो फाइल बाउंस करी है, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ऑटोमेटिकली लॉजिक ऑडियो फाइल्स के अंदर वो सेव कर देता है, तो उसके साथ आपके टाइम और डेट एम्बेड हो जाता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे वोकल हैं। एसी बंद कर दे। बर्बरी। गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो बर्बरी चेक्स के वोकल्स हैं। जैसे हमने म्यूजिक बनाया था तो बाजी के वोकल्स रिकॉर्ड किए थे, बादशाह बाजी के। तो जैसे आप वोकल्स रिकॉर्ड करते हो तो ऑडियो फाइल्स के अंदर सारी आपकी फाइल्स आ जाती है वेव फॉर्मेट में, जो भी आप वोकल्स रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ आते हैं। तो ये सारे वोकल्स हैं Barbary_1#01.aif से लेकर सारे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हो, क्रिएटेड थर्सडे को 12 अप्रैल 2012 at 10:18 PM। ये रात को मेरे घर पे रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रोडक्शन में मेरे घर पे हुई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एसी बंद कर दे। बर्बरी। बर्बरी चेक्स लग। बर्बरी चेक्स। बर्बरी चेक्स लगती तो सेक्स उस पे बेबी द वे यू कैरी योरसेल्फ। हुआ रिकॉर्ड शुरू। आप सुन सकते हैं कि ये बादशाह बाजी के वोकल्स है। आगे और फाइल दिखाता हूँ। ये 5 मई को हुए हुए वोकल रिकॉर्ड, तो ये सुनते हैं। Yeah, मेरी आवाज थोड़ी ऊपर। Yeah, yeah, I swear baby छोड़ी ना कसर कोई, जैसे फैशन मैगजीन का कवर कोई, बेबी ध्यान से प्लीज जाए ना मर कोई। मेरे को मेरी आवाज आई। तो ये है 5 मई 2012 को रिकॉर्ड किया हुआ 6:48 PM पे। ये मेरे घर पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये साउंड्स है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जीन का कवर कोई, जाए न मर कोई, नुकसान ऐसा कर कोई, जैसे एक पोज ऑन कोई, फोन कोई, तन के तू मॉल में बैग शनैल का, किया भी देखे तुझे मुड़ मुड़ के तहलका।
Burberry checks मैं लगती तू sex उस पे baby the way you carry yourself मैं क्या कहूँ तेरे Jimmy Choo look so classy Burberry checks मैं लगती तू sex उस पे baby the way you carry yourself मैं क्या कहूँ तेरे Jimmy Choo look so classy I swear baby छोड़ी ना कसर कोई जैसे फैशन मैगजीन का कवर कोई बेबी ध्यान से प्लीज जाए ना मर कोई जेल पाऊं अच्छा, अभी आपके रिलेशन कैसे है इंदीप बख्शी भाई के साथ और बादशाह भैया के साथ? देखो अपार्ट फ्रॉम दिस ये कंट्रोवर्सी फिर तो हटा के। ठीक है, कंट्रोवर्सी जो हो रखी है हाँ, इसे हटाकर। इसको हटा के तो ठीक ही थे, पर ये जो हुई है तो मुझे नहीं लगता, पहले तो क्लियर हो चीज़ें। आपने कभी कॉल नहीं करा इंदीप भाई को कि या भाई मैंने क्या चल रहा अप्रोच किया था, Okay. मैंने फेसबुक में ऐड किया था, मेरे पास नंबर नहीं था, है? ओके, ठीक है, तो मैंने फेसबुक में डायरेक्ट अप्रोच किया, मेरे को रिस्पांस दिया नहीं, ओके, ठीक है। अभी रिसेंटली जब ये हुआ है कंट्रोवर्सी, मैं फिर अप्रोच किया, हाँ। क्योंकि ये जो बातें होती है आपस में सॉर्ट करने वाली होती है। ये बाहर जो चीज़ें निकल रही है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग इकट्ठे एक साथ थे, ओके, ठीक है। बादशाह बाजी भी जो थे हम लोग इकट्ठे एक साथ थे, हाँ। वो मेरे एक बड़े भाई की तरह है, ठीक है। और जो इंदीप है ये छोटे भाई की तरह है। तो ये चीज़ें हुई है, ये होनी नहीं चाहिए थी, और ये मैं यही चाह रहा था कि क्लियर सॉर्ट हाँ, मिलके सॉर्ट कर ले। आपने ट्राई करा इंदीप भाई को, वो नहीं मिल पाए। हाँ जी, बादशाह भाई के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? उनसे बात हुई? बढ़िया है, बड़े बात। उनसे मेरी बात हुई है, क्या बात हुई? इसी के रिगार्डिंग बात हुई है। वो कह रहे कि भाई अब तेरा टाइम है, तेरे को आके अपनी बात आगे करनी है कि क्या हुआ है, क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं ठीक है बाजी, वो ये ना, क्योंकि मेंटली बड़ा फक्ड अप है। आप इतने सारे पॉडकास्ट इंटरव्यूज देख रहे हो, हाँ जी, आपका दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। होता ही है, सबको ही हाँ, होता सबको है। होता है। ठीक है। एंड अभी रिलैक्स हो आप? चलो अभी मैं तो ये सॉर्ट होगा फिर रिलैक्स होऊंगा। ठीक है, चलो इसको सॉर्ट ही कर देते हैं आज। हाँ जी, एक बादशाह भाई की एल्बम आई थी ना अभी, एक था राजा, हाँ जी, उसका इंट्रो जो वीडियो आया था बहुत ही ज़बरदस्त था। उसका ओपनिंग पार्ट, हाँ जी, वो आपने, वो जो आपका बर्बरी चक्स का जो इंट्रो पार्ट है उसकी साउंड डिजाइनिंग मैंने करी है। वही मैं कह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी जो है एलिस स्कोरिंग स्ट्रिंग्स, ये सेक्शन है, वो मैंने इस्तेमाल किया था उसमें, ठीक है। और मतलब डिज़ाइनिंग मेरी है, मेलोडी बाजी की है, और कॉर्ड्स भी आते हैं उसके अंदर, हाँ, तो वो मैंने प्ले किए हुए हैं। तो वो कि दोबारा आपने काम करा देखो पहले ही थे, मैं पाजी को बताना रह गया कि वो जो कॉर्ड्स हैं वो मेरे प्ले किए हुए हैं, हाँ, उसका क्रेडिट मेरा भी रहता। ठीक है। तो वो आपको फिर कितने 10 दिन बाद क्रेडिट मिला था? हाँ, 10 दिन बाद, करीब 10 दिन बाद मिला था मेरे को। मतलब वो इतने दिन बातचीत में लग गया somehow। कुछ टाइम पीरियड के बीच में मिला था मेरे को। ठीक है ना, अभी आप हैप्पी कि वहाँ पर क्रेडिट आपको? हाँ, आई एम हैप्पी, पर ये जो हो रहा है ये सॉर्ट हो। हाँ, ये सॉर्ट हो जाएगा। भाई मेरे को ना एक, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा हाँ जी, कि वन ऑफ द ओजी बीट प्रोड्यूसर हाँ जी, इंडियन हिप हॉप सीन के, हाँ जी, तो अब जैसा आपने बताया कि इतने सारे गानों पर आपने काम करा और वहाँ आपको क्रेडिट नहीं मिला, हाँ जी। तो आपको उस टाइम पे मतलब आप क्या फील कर रहे थे यार कि क्योंकि आप अगर अभी किसी को पूछ ले, जितने भी वो गाने हैं, हाँ जी, चाहे वो डीप मनी की एल्बम हो हाँ जी, और भी गाने, खैर उसमें क्रेडिट है। हाँ उसमें हमें वैसे बोलो, टाइटल्स में सच बादशाह हाँ रफ्तार उसमें हमें वैसे बोलो कि वो गाने इतने बैंगर हैं, लोग उन पर अभी भी पार्टी में डांस करते हैं, हाँ जी। बट और जो गाने जो बैंगर है जिनमें क्रेडिट नहीं मिला, उस टाइम आप क्या फील कर रहे थे कि यार मैं सब पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया प्रोड्यूसर हूँ मैं, बट क्रेडिट दुख तो होता है। हाँ, म्यूजिक क्या क्या रीजन था कि क्रेडिट नहीं मिला आपको? ये मेरे को लगता है नेचुरल होता है। अगर आप अपने फादर के बिजनेस में हो और आप खुद उसमें काम कर रहे हो, तो आपको पता है, इन एंड आउट सारा पता है, ठीक है। अगर आप फैमिली से हट के काम करते हो तो ये हर फील्ड में होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है, तो ओवर टाइम ये शॉर्ट होती है। तो पर्सनली मेरे को लगता है कि म्यूज़िक बिजनेस के भी कोर्सेज आने चाहिए हिंदुस्तान में, ताकि लोग आर्टिस्ट को समझ आए, आर्टिस्ट को समझ में आए रॉयल्टीज़ क्या होती है, और ये पब्लिशिंग क्या है, पब्लिशिंग, म्यूज़िक बिजनेस का फ्रॉम A to Z सारा होना चाहिए, सारा समझना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये इंदीप भाई ने बोला कि मैंने इंट्रोड्यूस करा सच को मेरे सॉन्ग से, ये क्या है? मतलब ये यार मैं 2010 में गौरव सर के लिए जब मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करा था, तो मेरे को एक प्रोजेक्ट आया था सर के पास, ये सर ने किया था, तो उसमें मेरे को हायर किया था एक एडिटिंग वर्क के लिए और रिकॉर्डिंग वर्क्स के लिए। तो वो जो वर्क है ना सेलिना गोमेज के ट्रैक के अंदर है, ओके, ठीक है, कम एंड गेट इट ट्रैक का नाम है। उसका जो तबला पार्ट है वो मेरा रिकॉर्ड किया हुआ है, एडिटिंग मेरी हो रखी है। तो 2010 के अंदर ही मेरा ट्रैक ऑलरेडी
मतलब मेरा जो काम है ऑलरेडी हॉलीवुड में जा चुका है, ओके तो मुझे पता नहीं भाई कौन क्या कह रहा है। इनफैक्ट स्क्रिलेक्स ने भी इस्तेमाल करी है वो लूप लाइब्रेरी, बेसिकली वो लूप लाइब्रेरी है जो कि आगे हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने इस्तेमाल करी है। आपको फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, यू वांट टू से? कोई यार मतलब मेरे को आपको तो कुछ काम बोले, से मतलब है, मैं अपना काम करूँ, ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है। चलती रहती है। बट एनी स्पेसिफिक मैसेज जो आप इंदीप बख्शी भाई को देना चाहते हो, आज पॉडकास्ट कर रहे हो तो? मैं तो ये कहूँगा कि ये मैंने कितनी बार रीच करने की कोशिश करी है आपको, तो इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ये क्या हुआ है, वो क्यों हुआ है। प्रॉपर पटोला पे आते हैं। हाँ जी, क्या गाना था वो? थैंक यू भाई। क्या गाना, मतलब उसका बाद में रिमिक्स वर्जन भी बना, हाँ पिक्चर रिमिक्स में वर्जन में बना। बनाया करके। तो आप जरा स्टोरी सुनाओ यार प्रॉपर पटोला गाने की, कैसे बना गाना? ये भी सेम प्रोसेस ही है बर्बरी चेक्स वाला, हाँ कि पाजी के पास लिरिक्स और कॉम्पोजिशन रेडी थी, बीट प्रोग्रामिंग उन्होंने बोली थी तू कर, और मेन जो मेलेडी है वो भी उन्होंने बनाई थी। उसमें भी मैंने सेम कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी इस्तेमाल करी थी, एलिस स्कोरिंग स्ट्रिंग्स। तो साउंड डिज़ाइनिंग मेरी है, उसमें प्रोडक्शन मेरी हो रखी है। उसका जो हुक पार्ट आता है कि प्रॉपर पटोला, उसके बीच में जो आर्प है पियानो का आर्प, वो मैंने प्ले किया हुआ है। डायरेक्शन बाकी उन्होंने दे रखी है, हाँ मेलेडी ये रहेगी, अरेंजमेंट ऐसी रहेगी, यहाँ ड्रॉप्स रहेंगे, यहाँ पिक्स रहेंगे, ठीक है, किक रखनी है तो इसको ऐसे राउंड रखना है, ठीक है, हाँ ये सब करते थे वो। कुछ ऐसे कुछ स्पेशल मेमोरी जुड़ी है आपकी गाने के साथ? मेरे को ना गाने का प्रोसेस ही मेमोरी है। ओके, वो जो एन्जॉयमेंट आती है ना गाना बनाते हुए, हाँ वो ये अपना अपनी मेमोरी है। ठीक है, दैट्स ग्रेट यार, ये भी सही बात है। जब उसका रिमिक्स बना आपने सुना, आपका क्या रिएक्शन था? सही है। अरे जेन्युइन बताओ। हाँ जेन्युइन अच्छा बता रहा हूँ। जेन्युइन बता रहे हो? सही है। अच्छा था मेरे को, मतलब मैं पुराना वाला, मैं उससे काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमने रेडियो जब वो रिलीज हुआ तो मैं रेडियो में काम करता, तो हमने वो काफ़ी रिपीट वैल्यू पे उस गाने को चलाया। ठीक है। यो हनी सिंह भैया का बहुत ही पॉपुलर गाना है, हाँ जी, ब्लू आइज, हाँ जी, जो लिल गुलू भैया ने लिखा है। हाँ जी, उसका उनका एक जो वर्जन है, हाँ जी, जो आई थिंक उन्होंने डमी वर्जन बनाया था, हाँ जी। वो इंटरनेट पे भी है। वो Okay. मैंने सुना, वो क्या आप कर रहे थे उस पर काम, क्या सीन है? हाँ वो डमी मैंने एक बीट बनाई थी, उस पर उन्होंने रिकॉर्ड किया था। ओके तो वो एक आर्टिस्ट है, इक्का के ही फ्रेंड है, जोएल विलियम, हाँ, उनकी जोएल। एल्बम के लिए हम कर रहे थे, ओके बट फिर उन्होंने हनी भाई को दे दिया था। ओके। या आपको हनी भाई वाला वर्जन कैसा लगा? बढ़िया। बढ़िया लगा? हाँ जी। सही, मतलब उस टाइम कुछ हुआ कि यार मैं कर रहा था काम इस पे, वहाँ चला यार गया? मैं ना हनी भाई से ना बड़ा इंस्पायर हूँ, तो वो करते क्योंकि सीनियर हैं, बड़े उम्र हाँ। से, तो जो भगवान की इच्छा। सही, आपने मुझे बताया भी था लास्ट 7 साल पहले वाले में कि आप हनी भैया से मिले भी थे। हाँ जी। अच्छा, ये बात सच है कि हनी भैया ने आपको कॉल किया था, साइन करना चाहते थे आपको? हाँ जी, उनकी कॉल आई थी, तो कह रहे थे कि आप हमारे साथ साइन हो जाओ और इसके बाद जो आपको वीडियोस में अपीयरेंस मिल जाएगी। ओह ग्रेट, फिर आप गए क्यों नहीं तो साइन के लिए? यार मैंने हेजिटेट करता था, मैंने फाइनेंशियली बात नहीं कर पाता था, ओके। तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया था, तो इस करके वो ड्रॉप हो गई थी बात। अब ऐसा कभी मलाल रहता है कि आपको और कर लेनी चाहिए थी? नहीं, फाइनेंस भी तो ज़रूरी है ना। सही। अच्छा भाई, ये सारी जो कंट्रोवर्सीज हो रही है इसको साइड रखते हाँ हैं, जी। मुझे बताओ आपकी केमिस्ट्री कैसी थी स्टूडियो में विद इंदीप बख्शी भाई एंड बादशाह भैया? बादशाह बाजी के साथ जो मेरी केमिस्ट्री थी बढ़िया थी, क्रिएटिव थी, ओके। विजन था हमारा, एक अच्छी थी केमिस्ट्री हमारी। वो आपके घर भी आते थे ना उधर रोहिणी में, जब भी हाँ आते थे, गाने हमने वाने record 1.5-2 साल हैंग आउट किया, गाने बनाए, बहुत साथ रहे हमने, बड़े गाने बनाए, बहुत गाने बनाए। सही। एंड विद इंदीप भाई? उनके साथ भी सही थी, साथ ही हैंग आउट करते थे, मैं उनके घर जाता था, वो मेरे घर आते थे, घूमने भी जाते थे, हम दोस्त थे। मैं पाजी के साथ, बादशाह पाजी के साथ था तब भी हम दोस्त थे, और इंदीप के साथ भी हम दोस्त थे, मतलब मैं और इंदीप भी सारे ही दोस्त थे। ये तो बाद में? कैसे सारे इधर उधर हुआ है। हाँ। तो मैं तो हमेशा सोचता था, जब भी मैं इंदीप से भी मिलता था, कि एक दिन ये सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब एक दिन सारे मिलेंगे और मैं फाइनेंशियली बात कर पाऊँगा कि मेरे को भी तो कुछ चाहिए। हाँ, बट आप जैसे बोल रहे हो फाइनेंशियली ना, 2 बार आपने मेंशन करा। हाँ जी। तो जब उस टाइम जैसे आपको क्रेडिट्स नहीं मिला बहुत गानों पे, आपने बताया इंदीप बख्शी का जब भी काम कर रहे थे आप, वो नहीं मिला, तो मतलब क्रेडिट भी नहीं मिला, और फाइनेंशियली मतलब आपको मिला या नहीं मिला फाइनेंशियली? देखो फाइनेंशियली मैं
शॉर्ट तो हो गया था मेरा, क्योंकि बादशाह बाजी के साथ मैं काम करते टाइटन्स के साथ नाम से कर रहे थे। फिर मैं, क्योंकि बादशाह अंदर टाइटन्स भी हो गया था, तो फिर मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ मुझे खुद करना पड़ेगा। ऑब्वियसली करियर मेरा भी है, लाइफ मेरी भी है। तो फिर मैं इधर उधर भी काम कर रहा था। मेरे को लोग अप्रोच कर रहे थे, सैटरडे से मेरा नाम हो गया था, तो लोग मेरे को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे कि हाँ आप हमारे लिए म्यूज़िक बनाओ, एडवांस देते थे। तो वैसे मेरा चल रहा था काम। हो गया। हाँ जी, तो फाइनेंशियली ठीक था आपका? हाँ शॉर्ट था। ओके, ग्रेट यार। और अभी कैसा है राइट नाउ? इट्स गुड? अभी ठीक है। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, ये जितने भी गानों पे आपने काम करा, अगर हम 7-8 साल पहले वापस जाएं, रॉयल्टीज़ मिली आपको? नहीं, रॉयल्टी नहीं मिली। आपको पता था उस टाइम पे रॉयल्टी क्या होती है, पब्लिशिंग? हाँ मेरे को रॉयल्टी पता थी, पर मेरा फोकस था कि मैं म्यूज़िक बनाऊँ। हाँ, तो रॉयल्टी के बारे में किसी ने मेरे से बात नहीं करी, मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया। ओके। फिर आपको कब पता लगा रॉयल्टीज, म्यूजिक बिजनेस के बारे में कब पता लगा कि अब मेरे को आगे मैं जिसके लिए भी म्यूजिक बनाऊंगा या किसी के साथ काम करूंगा तो मेरे को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बड़ी? म्यूज़िक बिजनेस के बारे में मुझे पहले पता था, रॉयल्टी के बारे में तो मुझे पता था, पर म्यूज़िक प्रोड्यूसर को रॉयल्टी कितनी मिलती है वो मेरे को 2018 के आसपास पता चला। ओके, ठीक है। और म्यूज़िक कंपोजर को रॉयल्टी कितनी मिलती है, एक सिंगर को रॉयल्टी कितनी मिलती है, पब्लिशर एक रिकॉर्ड कंपनी कितना रॉयल्टी रखती है, ये सारा मेरे को 2017-18 के बीच में 18 में मेरे को ज्ञान मिला है सारा। ओके। हाँ जी। अब कैसे काम करते हो आप एज अ प्रोफेशनल? देखो मैं रॉयल्टी की तरफ ध्यान देता हूँ। हाँ, तो पहले मैं तो राइट्स में पूरे दे देता था, तो मैं रॉयल्टी का पूरा रखता हूँ, मेरे जो पार्ट रहेगा मेरे को चाहिए। ठीक है, सही। मतलब अब बहुत क्लियर है चीज़ें। हाँ जी, बढ़िया यार। ये आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बोला कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट है म्यूजिक बिजनेस उनको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। ग्रेट। भाई टाइटन्स के बारे में तो आपने बताया कि आप थे, हाँ जी। बादशाह भैया थे, रफ्तार भैया थे। अभी रफ्तार भैया से बातचीत आप? नहीं, क्यों? मैंने अप्रोच तो किया था। हाँ। अब वो अपने काम में बिजी होंगे। ओके। एंड टूटा क्यों था टाइटन्स? टाइटन तो अभी भी ओपन है, मेरे को तो फाइल पड़ी हुई है, मैं तो अभी बादशाह बाजी से बात होती है, ओके, तो अब उनकी कॉल है। ओके। बट ये रीज़न वही था ना टाइटन्स टूटने का, क्योंकि उस टाइम पे रफ्तार भैया आरडीवी चले गए थे, बादशाह भैया सोनी पे साइन हो गए थे। हाँ वो रीज़न है। मेन रीज़न है। हाँ जी। तो आपको कभी ऐसा याद करते हो पुरानी मेमोरीज, साथ में यार इतना चिल करते थे, अच्छा म्यूजिक बनाते देखो अब थे, चिल घूमते थे? करना भी सही है, आपको फाइनेंस देखना भी ज़रूरी है। अच्छा, जब आप अपने लाइफ के लो फेज में थे, हाँ जी। उस टाइम पे पहले तो आपने डील कैसे करा, और उसके बाद किस किस कोई था जिसने आपकी हेल्प की या आपके साथ था उस टाइम पे? मैं तो म्यूज़िक बना के अपना को ठीक किया, खुद से? म्यूज़िक बनाते ही हो जाता था। बाकी इंडस्ट्री के और लोगों ने, किसी ने आपसे पूछा हालचाल कैसा है भाई, ठीक है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा? नहीं, क्यों? किसी को पता ही नहीं था। नहीं, आपने किसी के टच में नहीं थे? मैं किसी के टच में था नहीं, मैंने अप्रोच भी किया था, कोई मेरे टच में आया भी नहीं था। तो क्योंकि मैं फाइनेंशियली देखना चाह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, कि मैं मोहाली गया था। हाँ। नॉर्मली जब आप किसी कंपनी को साइन करते हो तो आप एक साइनिंग अमाउंट लेते हो, तो वो साइनिंग अमाउंट मैं ले नहीं पाया, और वहाँ मैं पैसों की बात नहीं कर पाया कि मैं प्रोजेक्ट का, मैं यहाँ पर पैसे ले रहा था, मैं 6 फिगर में मैं हर महीने कमा रहा था। ओके। तो अब मेरे को ये बोला गया था कि हम आपके लिए और बेटर करेंगे। तो बेटर का मतलब ये 6 का, अगर मैं 1 लाख ले रहा हूँ अगर महीने का, तो 2 लाख रुपये महीना देंगे। ठीक है, तो वो तो मेरा ड्रॉप ही हो गया था। ओके। तो वहाँ करके फॉल बैक हुआ मेरा, हालांकि गाने निकल रहे थे बट फाइनेंशियली ख़त्म ही हो गया। खत्म हो गया था। वो एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट था आपका। तो वहाँ से कैसे निकले? कुदरती। यार लाइफ में बहुत कुछ देखा आपने, बहुत चीज़ें डील करा है। आई थिंक यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। थैंक यू भाई। मतलब आपने जो बात बोली ना कि मैंने म्यूज़िक बना के अपने आप को हील करा है, मैंने जब लो फेस में था। थैंक यू ग्रेट भाई, मतलब यार सही है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए इनसाइड। थैंक यू भाई। अच्छा, दिलजीत पाजी के साथ बताओ यार अपना एक्सपीरियंस। इतना बढ़िया था। कल्ट गाना बनाया था आपने। प्रॉपर पटोला के बाद मिले थे हम लोग। अच्छा, प्रॉपर पटेल के बाद मिले थे? हाँ जी। क्या बातचीत हुई थी? तो उनके लिए मैं 7-8 गाने बनाए थे। हाँ। कभी उनके होटल में जाते थे, जब डिस्को सिंकिंग की शूटिंग हो रही थी, हाँ। तो मैं उनके साथ रहता था, मैं और इक्का भाई साथ होते थे। तो होटल से उनको पिक करना, और उनके होटल में मेरे पास मैकबुक प्रो होती थी, तो मैं वहीं बैठ के म्यूज़िक बनाता था। दैन कभी उनकी वैनिटी वैन में म्यूज़िक बना रहा हूँ, क्योंकि उनका बिजी स्केड्यूल था। हाँ। तो मैं म्यूज़िक वहीं बनाता था। तो कभी मेरे पास आते थे, घर पे आते थे वोकल्स रिकॉर्ड करने के लिए, कभी बीट फैक्ट्री हम उनके वोकल रिकॉर्ड करते थे। तो अच्छा था उनके साथ।
अच्छी फीलिंग थी। ग्रेट, सही है। अच्छा भाजी, मुझे ये बताओ कि फ्यूचर में म्यूजिक को लेके आपके क्या प्लान्स है, क्योंकि अभी तो आप बीट फैक्ट्री में आप एज अ टीचर आप सिखा रहे हो स्टूडेंट्स को, बट अगर मैं बात करूँ गानों की, हाँ जी। तो आप किन किन आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो अभी, क्या आ रहा है? एक आर्टिस्ट है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, निक मोहित के नाम से है, उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया है। हाँ, एक नई फीमेल आर्टिस्ट है, तो फ्रेश साउंड है, तो उस ट्रैक की वेट कर रहे हैं हम लोग, कब लॉन्च होगा। इसके अलावा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने से आपकी नॉलेज खुद बेटर भी होती है, यस, और मैं नए नए जॉनर्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ। ओ ग्रेट यार, ये तो मतलब आप बढ़िया काम कर रहे हो। थैंक यू भाई। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सच न्यू साउंड के साथ, न्यू 24 में खतरनाक न्यू साउंड का आ रहा है। हाँ जी, न्यू जॉनर के साथ आएगा और न्यू साउंड के साथ आएगा। ग्रेट, एंड यू आर कमिंग विद न्यू वेव्स। यस, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू भाई। अच्छा पाजी, मेरे को ये बताओ, अभी कोई ऐसा अंडरग्राउंड म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसको आप सुन रहे हो और आपको लगता है कि ये बंदा फ्यूचर में लिट सिंग करने वाला, वो कौन है? मैं जैसा को बताया कि निक मोहित है, हाँ जी, जो कि जिससे मैं काम किया, तो निक मोहित की साउंड जो है इंटरनेशनल है, और वैसे वो शाय है, ठीक है, बहुत अंदर रहता है, तो मैं उसको बोलता हूँ बाहर आ और साउंड को बाहर निकाल ओके एंड रिलीज़ कर। ओके। या उसके अलावा मैं अपने खुद भाई की साउंड सुनता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंटरनेशनल साउंड है, बहुत रिच साउंड है। ग्रेट यार। क्या क्या नाम है आपके भाई का? निखिल। निखिल, ही इज आल्सो अ बीट प्रोड्यूसर। यस, ओ ग्रेट यार। थैंक्स। सो ये दो आर्टिस्ट हैं जिनको फ्यूचर में जो नेक्स्ट लेवल सिंग कर सकते हैं। यस। ग्रेट। अच्छा भाई, अगर कोई यंग आर्टिस्ट को आपके साथ काम करना हो तो क्या प्रोसेस है उसका, कैसे अप्रोच करे आपको? डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है मेरे को ऑन इंस्टाग्राम? ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सच भाई। ठीक है। अच्छा भाई, जैसे मैंने नोटिस करा है आपकी जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही है। Thank you आपने हिप हॉप इंडस्ट्री के या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे बड़े दिग्गज लेजेंड लोगों के साथ काम करा है। हाँ जी, ठीक है, इतना आपका कैटलॉग बहुत खतरनाक है। थैंक यू भाई। सो अगर मैं अब आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं तो क्या क्या आने वाला है, क्योंकि आप काम तो बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे हो जहाँ तक मेरे को आइडिया लगा है। देखो अभी फॉर नाउ मेरा जो प्रोसेस, जो मेरा फोकस है वो पढ़ाई में है। 7 साल में म्यूजिक बना रहा हूँ, मेरी बादशाह बाजी से भी बात हुई है, अच्छा, तो लेट्स सी। हमारे ऑलरेडी ट्रैक बहुत सारे हैं, तो कौन सा ट्रैक कब आ जाए वो पाजी की कॉल है। कितने जो उस टाइम में बनाए हुए गाने जो अभी अनरिलीज्ड है, वो कितने गाने? 16 से 18 गाने हैं। 16 से 18 गाने टाइटल्स के ब्रांड पे हमने 16 से 18 गाने एटलीस्ट हमारे पास भी हैं। ओके, एंड ये फ्यूचर में रिलीज हो सकते हैं? हाँ जी, संभावना है। ये पाजी की कॉल है। ग्रेट, बट इसका मतलब बादशाह भैया के साथ भी आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ जी। ठीक है, ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अच्छा भाई, नए जो आर्टिस्ट है, हाँ जी, यंग टैलेंट, बीट प्रोड्यूसर, रैपर, सिंगर, उनको क्या क्या टिप्स देना चाहोगे आप? गाने सुनते रहो, डिफरेंट जॉनर्स को एक्सप्लोर करो, ठीक है, अपनी आर्ट को पॉलिश करते रहो, इनोवेट करते रहो। ग्रेट, थैंक यू भाई। एंड ये थे हमारे साथ द ओजी बीट प्रोड्यूसर सच, जिन्होंने बादशाह भाई, रफ्तार भैया, दिलजीत दोसांझ, गुरु रंधावा, इन सब के साथ काम करा हुआ है। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बीट प्रोड्यूसर हिप हॉप सीन के, और लेजेंड है, ओजी है। थैंक यू भाई, आप शो पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इतने टाइम बाद आप मेरे शो पर आए तो खाली हाथ में जाने नहीं दूंगा। अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, ये मैं आपको सौंप देता हूँ भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू। और आपको कैसा लगा भाई, इतने सालों बाद आया? मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ जी, थैंक यू भाई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर भाई। जो भी काम करो जी फाड़ काम करो। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई।